कि अपने अपने दरवाजे पर टांग दे कि अगर आदिवासी का दर्जा हमको नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे। राजनीतिक और संवैधानिक हिस्सेदारी की मांग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अब जब हिस्सेदारी तय करिएगा तो समाज की मुख्य धारा में यह समाज आएगा। नूनिया समाज का बाद सारे पार्टी को सुनना होगा, क्योंकि नूनिया इसे ही दुनिया है, नूनिया का नमक दुनिया खाया। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना भी। हम मौजूद है पटना के मिलर ग्राउंड में और आपको बता दें कि 2025 चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने तो शुरू की ही है, साथ साथ सभी समाज ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। हाल ही में प्रशांत किशोर ने भी रैली की थी और जनसुराज की ताकत का प्रदर्शन किया था, दिखाया था कि जनसुराज को कितना समर्थन मिल रहा है। उसके बाद आईपी गुप्ता ने भी पाल समाज के शक्ति को कल पटना के गांधी मैदान में दिखा दिया और जो भीड़ आई थी उसकी भी खूब चर्चा हो रही है। और उसके बाद अभी हम मौजूद है पटना के मिलर ग्राउंड में और यहाँ पे आपको बता दें कि नूनिया समाज के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पर इस कार्यक्रम में लोग समाज को बुलाए हैं और समाज की ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मंच पर हम मौजूद है, यहाँ तमाम नूनिया समाज के नेता बैठे हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव में ये अपने समाज के लिए कुछ करने वाले हैं, चुनाव की तैयारी क्या है, किस मकसद से ये कार्यक्रम पटना के मिलर ग्राउंड में किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? मेरा नाम किरण चौहान। चुनाव के पहले ऐसे कार्यक्रम की चुनाव का मकसद हम लोग का नहीं है, हम लोग को पॉलिटिकल से कोई रिलेटेड नहीं है। हम लोग का खुद का स्वजाति का मीटिंग है और हम लोग अपना अधिकार के लिए आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। मतलब आपको अपना अधिकार चाहिए और अधिकार के लिए कार्यक्रम कर रही हैं, तो अधिकार तो नेता दिलवाएंगे। कौन से नेता से उम्मीद है? क्या अधिकार तो नेता दिलवाएंगे ना, जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं सरकार में। क्या है मांग? बस हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को बच्चे लोग पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं और अभी तक हम लोग को बच्चों को कोई आरक्षण नहीं मिला है। बस कम से कम सरकार आरक्षण की ओर भी हम लोग को देखे, ताकि जी आरक्षण की मांग है। ये कार्यक्रम किया जा रहा है और उनका कहना है कि यही चुनावी साल है, जहां वो जो चाहेंगे वो नेता उन्हें दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो नेताओं को जो सरकार में बैठी है पार्टियां उन्हें इनका समर्थन नहीं मिलेगा। आरक्षण की मांग है, क्या लगता है जिस मांग से कार्यक्रम है रचनात्मक नूनिया संयुक्त संघ के द्वारा राष्ट्रीय अधिवेशन है और अधिवेशन है और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। तो पहले तो हम लोग बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए इस समाज के बैठक को मुख्य रूप से कोई भी संगठन का एक उद्देश्य होता है संगठित होने का, करने का। तो इसमें हमारे कास्ट के समाज के नूनिया बिन बिदलार के जितने भी नेता हैं किसी भी दल में है, लेकिन यहाँ एक आरएनएस के संयुक्त नूनिया संयुक्त संघ के बैनर तले एक साथ हैं, एक साथ आके अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। जो मीडिया के माध्यम से हो, सरकार के पास बहुत सारी व्यवस्था है, उसके माध्यम से उसको मैसेज मिलना है और तभी हम लोगों को आगे की रणनीति बनाएंगे कि आने वाला दिन में हम लोग को कौन सी पार्टी कौन सा दल हम लोगों के साथ देता है, उसके हिसाब से जो साथ देगा आप उसी के साथ जाएंगे। चलिए, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं मंच में, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच रहे हैं। चुनावी साल है और ऐसे में ये कार्यक्रम, भले आप लोग कह लें कि अम्बेडकर जयंती के मौके पर ये कार्यक्रम किया गया है, लेकिन चुनाव में कुछ भी आम नहीं होता। क्या है मांग, क्या चाहती है आपकी पार्टी, जो संगठन है या आपका समाज क्या चाहता है? नहीं, निश्चित तौर पर जो बाबा साहब ने संविधान में ताकत निहित किया है, समाज के मुख्य धारा में उन साथियों को लाना है जो अंतिम पैदान पे खड़े हैं। और आज नूनिया बिन बिलदार के लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे, उनकी संवैधानिक अधिकार कैसे मिले। जब तक राजनीतिक और संवैधानिक ताकत नहीं मिलेगा, समाज की मुख्य धारा में उस समाज के लोग कैसे आएंगे? और जब समाज की मुख्य धारा में वो लोग नहीं आएंगे तो फिर समाज में समानता की बात कैसे हम कर सकते हैं? हिस्सेदारी की मांग, निश्चित तौर पर हिस्सेदारी की मांग है। जब राजनीतिक और संवैधानिक हिस्सेदारी की मांग
मांग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप जब हिस्सेदारी तय करिएगा तो समाज के मुख्य धारा में यह समाज आएगा, और जब समाज के मुख्य धारा में यह समाज आएगा तो मेरा बिहार एक विकसित बिहार बनेगा, और उसी की परिकल्पना करने के लिए आज समाज आपके समाज को क्यों अभी तक हिस्सेदारी नहीं मिली? राजद हो वो कहती है कि हम दलित पिछड़ा के नेता हैं, चिराग पासवान कहते हैं, नीतीश कुमार भी कहते हैं, तो फिर आप लोग पीछे कैसे? यही तो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आज तक लोग कहते आए और हमको अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमें बिखराव है, तो आज हम लोग यहाँ संगठित होने का प्लान कर रहे हैं कि आप सभी को संगठित होना होगा, आप सभी को जागरूक होना होगा अपने अधिकार के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल की बात करिएगा या भारतीय जनता पार्टी की बात करिएगा या जनता दल यूनाइटेड की बात करिएगा। जब आप में चेतना रहेगा तभी ना आप बात करिएगा कि हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे हो, और उसी अवेयरनेस के आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए। देखिए मंच पर हम मौजूद है, दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा है। अपने हिस्सेदारी की मांग ये लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी बात जो पार्टी सुनेगी उन्हें हम अपना समर्थन देंगे। ये जो है ये हमारे रचनात्मक नोनिया समाज के बच्चों का मीटिंग है। हम उनके गार्जियन ठीक है, हम आए हैं, हम इनको और प्रोत्साहित करने के लिए कि समाज में अच्छा काम करें, समाज का एक अच्छा नागरिक बने। हमारा समाज जो है बहुत पहले बहुत अमीर और बहुत मिलिटेंट समाज था, और वो समाज जो था वो चाहे आज़ादी की लड़ाई हो और चाहे नमक बना के पूरे समाज को खिलाया हुआ है, और आज जो है हम बिखरे हुए हैं तो उसको इकट्ठे करने की बात है। धन्यवाद। ये तो कहा जा रहा है कि एकजुटता नहीं है आपके समाज में। क्या एकजुट नहीं है आपका समाज? कैसे एकजुट नहीं है? अगर एकजुट नहीं होते तो कैसे हम आते? अगर कि नेताओं ने आप लोगों को ठगा जी, नेताओं ने इन समाज को ठगा है। ऐसा कोई नहीं ठगा है। अगर कोई ठगा रहता तो हम लोग विधायक MLA हिस्सेदारी नहीं मिली है। ठीक है, अब किसी को मुंह तो नहीं रोक सकते हैं, जिसका कोई काम नहीं होगा, जिसको कोई पार्टी से सालोकार नहीं होगा तो वो क्या बोलेगा, इसलिए उसमें नहीं कर सकते। आपको क्या लग रहा है कि हिस्सेदारी मिल पाएगी? जी क्या बोले? समाज कह रहा है कि हिस्सेदारी हमको नहीं मिली है। देखिए, हिस्सेदारी की बात तो होनी ही चाहिए। हमारा बिहार में संख्या है और हम लोग मेहनत कश लोग हैं, और आज़ादी के बाद से इस समाज की जो हालत है वो इंसान क्या भगवान भी रोते होंगे। सभी छोटी बिरादरी का विकास हुआ, दुनिया समाज उपेक्षित रहा है। इस समाज का कोई भी सरकार चाहे केंद्र में हो राज्य में हो, दुनिया समाज के आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक और राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए किसी ने कोई ठोस कार्यक्रम कोई प्लानिंग नहीं किया है, और हम अपनी वेदना को अपने समाज के बीच में रखने का काम कर रहे हैं। जो हिस्सेदारी के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है जिस मकसद से कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या मांग क्या है? मांग है तो पहले तो जितने आरएनएस के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सारे लोग, रेणु मैडम है, इन लोग सारे लोग हम लोग आए हुए हैं ताकि हमारा समाज एकजुट है और एकजुट हो। और मांग नीतीश कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव ये लोग कहते हैं कि हम तो पिछड़ों को आगे बढ़ाते हैं। अब तो कांग्रेस भी कह रही है कि हम पिछड़ों को आगे बढ़ाते हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि हिस्सेदारी नहीं मिलती है। कांग्रेस करे चाहे कोई भी पार्टी कहे, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़े और जो हमारा आरक्षण है मिले, एसटी में हो। कौन सी पार्टी से उम्मीद है जो आप लोगों का साथ देगी? सभी पार्टी से उम्मीद है, कोई भी जो भी सभी पार्टी से उम्मीद है, राजद, कांग्रेस, तीनों से उम्मीद है, चारों सबसे उम्मीद है। चलिए, सबसे उम्मीद है कि लोग समर्थन देंगे। जो नेता है, चुनावी साल है, ऐसे में समाज की मांग सुनी जाएगी और हम जानने की कोशिश करेंगे महिलाओं से भी कि क्या सोच रही हैं। जिस उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया है, क्या लगता है सफल होगी? समाज को, नोनिया समाज को शिक्षित करवाना है, उसको विकास के लिए जरूरत है, इसलिए एकजुटता चाहिए।
नोनिया समाज की मांग कौन सी पार्टी सुनेगी, क्या लग रहा है? सब पार्टी कहती है कि हम पिछड़ों के नेता हैं। नुनिया समाज की बात कौन पार्टी सुनेगी? नुनिया समाज का बात सारे पार्टी को सुनना होगा, क्योंकि नुनिया इसे ही दुनिया है। नुनिया का नमक दुनिया खाया और नुनिया को भूल गया। नुनिया ही ऐसा जो विद्रोह किया था, नुनिया विद्रोह जो इतिहास में दर्ज है। नुनिया विद्रोह किया था, हम आजादी के राह पर चले। देश को आजादी दिलाने वाला पहला लड़ाकू कोई है तो वो नुनिया है। इसीलिए इसकी बात सारे पार्टी को सुनना होगा। और हम लोग सभी पार्टियां कहती हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं। चिराग पासवान हो, जदयू पार्टी हो, नीतीश कुमार हो या राजद हो, आपको कौन सी पार्टी से उम्मीद है? कोई एक पार्टी का नाम? कोई एक पार्टी का नाम? अभी तो हमारा बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी है। वो अगर चाहे तो बिहार में नुनिया को उसका सुविधा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री हैं, अभी तक क्यों नहीं मिला? हाँ, ये वो जो है इसलिए हम लोग को नहीं दिए हैं कि वो चुनाव लड़ते हैं और हम लोग के साथ नेतागिरी करते हैं। वो हम लोग आरक्षण दे देंगे तो उनको है ना दूसरे जाति से विद्रोह हो जाएगा। इसीलिए और वो जो है, तो अगर इस बार भी नहीं मिला आरक्षण तो क्या करेंगे? इस बार जो मांगे नहीं सुनी गई तो क्या होगा? बस हम लोग इस पर वोट ही नहीं देंगे, किसी पार्टी को नहीं। हम लोग का एक ही मांग रहेगा। हम सबसे कहे हैं अपने समाज के लोग से कि अपने अपने दरवाजे पर टांग दे कि अगर आदिवासी का दर्जा हमको नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे, चाहे जो पार्टी। तस्वीर देखिए, हम सामने कहेंगे तस्वीर दिखाने को अपने कैमरामैन विमल यादव जिसे कि आप दिखाइए किस तरीके से लोग यहाँ पर आए हैं। नोनिया समाज के द्वारा ये कार्यक्रम अम्बेडकर जयंती के दिन किया जा रहा है और यहाँ पर इनकी तमाम अलग अलग मांगे हैं, वो भी आपने सुनी। इन्हें उम्मीद है कि पार्टियाँ इनकी बात, इनकी मांग सुनेगी और इनका साफ कहना है कि अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर लोग इन्हें वोट नहीं देंगे। तो अभी आप देख रहे थे तस्वीर मिलर ग्राउंड से। इस टॉपिक पर आप क्या कुछ सोचते हैं? जिस तरीके से अलग अलग समाज के द्वारा अपनी मांग, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, वो मांग नीतीश कुमार या अन्य पार्टियां सुनती है या नहीं सुनती हैं, ये तो देखना दिलचस्प होगा। बाकी चुनावी साल है, ऐसे कई सारे समाज भी आएंगे और पटना के गांधी मैदान में तो कभी मिलर ग्राउंड में रैली करेंगे, सभा करेंगे और अपनी मांग को उठाएंगे। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार किसका साथ देते हैं और किसका वोट वो लेना चाहते हैं, क्योंकि साफ साफ लोग कह रहे हैं कि अगर अधिकार नहीं मिला, हमारी मांग नहीं सुनी गई तो हम फिर वोट नहीं देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।